हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। देखिए इसमें हमारे बहुत तरीके के एरर पूछे जाते हैं, स्पॉटिंग द एरर, तो उनको हम सॉल्व 2 मिनट में कैसे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से। ठीक है, किसी भी रूल पे नहीं जाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर आर गोइंग टू एब्रॉड विद हिज अदर डेलीगेशंस, नो एरर। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक क्या होती है, देखिए एक होता है हमारा टर्म डिटरमिनर। तो डिटरमिनर हमारे क्या क्या होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, तो यहां से हम रूल बनाते हैं, अपनी एक ट्रिक है हमारी जिसको सीखिएगा। देखिए डिटरमिनर के बाद नाउन आए और ये जो नाउन है वो एंड से जुड़ा हो और उसके बाद में फिर नाउन आए तो हमेशा प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन अगर डिटरमिनर के बाद नाउन आए, एंड से जुड़ा हो, फिर डिटरमिनर के बाद फिर नाउन आए तो वर्ब प्लूरल आती है। ये हमारी ट्रिक है, इसको याद रखना है। देखिए द प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, पहला जो हमारा नाउन है उससे पहले हमारा डिटरमिनर आया है, लेकिन दूसरा नाउन है फाइनेंस मिनिस्टर, इससे पहले हमारा डिटरमिनर नहीं आया और एंड से हमारा ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर द नहीं आया तो वर्ब हमारी आगे कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। हमने ट्रिक में सीखा है वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे हमारा आर ना आकर के क्या आएगा, इज आएगा। क्लियर है। अगर सपोज करिए यहां पर भी द लगा होता, द प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर, तो हम यहाँ पे क्या करते, आर लगाते, तो हमारा यहाँ पे प्लूरल वर्ब आती। क्लियर है आपको, डिटरमिनर आपको पता चल गए, ए, एन और द होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, तो देखिए नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। मोर देन वन, अगर कोई सेंटेंस हमारा मोर देन वन से स्टार्ट होता है तो उसके बाद सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन मोर के बाद ध्यान देना है, मोर के बाद अगर प्लूरल नाउन आता है और उसके बाद देन वन लिखता है, मोर देन वन जब एक साथ आता है तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन मोर और बीच में प्लूरल नाउन फिर देन वन लिखता है तब प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जाम्पल से आप समझिएगा, आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए मोर देन वन कैंडिडेट हैज बीन selected for this post। तो यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, मोर देन वन पूरा हमारा एक साथ लिखा हुआ है, मोर देन वन। तो इसके बाद में हमारा नाउन सिंगुलर आएगा। नाउन हमारा क्या है, कैंडिडेट, सिंगुलर आया है। वर्ब हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहां पे हमें हैज बीन आया है, बिल्कुल ये हमारा ठीक है। अगर इसी तरीके से वो इस तरीके से लिखता है, मोर कैंडिडेट्स देन वन, तब हमारी यहां पे क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। यानी कि तब हम इसको लिखेंगे हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। क्लियर है। अब देखिए यहां पे पहले तो मोर देन वन पूरा हमारे साथ नहीं लिखा हुआ है, मोर के बाद हमारा नाउन आया, उसके बाद में देन वन आया है। जब मोर के बाद हमारा नाउन आए तब देन वन आए, तब हम हमेशा यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्लूरल हमारा आया हुआ है। क्लियर है। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड रूल पे। देखिएगा, तो देखिए रूल नंबर थर्ड है हमारा। देखिए यहाँ पे हमने 2 सेंटेंसेस को लिखा है, आपको एनालाइज करना है कौन सा हमारा सही है कौन सा हमारा गलत है। ये लिखा हुआ है इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है, और नेक्स्ट लिखा है हमारा इंडिया हैज वन द वर्ल्ड कप 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहां पे आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब नॉर्मल यूज करा जाए इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आएगी। लेकिन जब किसी कंट्री का नाम, ये हमेशा याद रखना है, बहुत अच्छा रूल है, इंडिया मतलब जैसे ही कोई कंट्री का नाम और उसके बाद में हमारा स्पोर्ट रिलेटेड बात करी जाए, किससे रिलेटेड, स्पोर्ट रिलेटेड बात, कंट्री का नाम आए और स्पोर्ट रिलेटेड बात करी जाए, तब हमेशा जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लर्न रखिएगा। तो यहां पे इंडिया हैज की जगह हमारा क्या आएगा, हैव।
इंडिया हैव वन द वर्ल्ड कप 2 टाइम्स। ठीक है, बहुत अच्छा रूल है, इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल है हमारा, तो देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा, बहुत अच्छा रूल है। यहां पे देखिए द प्लस प्लूरल सरनेम। द प्लस प्लूरल सरनेम का मतलब होता है वो एक फैमिली को शो करेगा। कैसे? अगर हम लिखें द यादवास मतलब यादव लोग, यादव परिवार। अगर हम लिखें द दलाल्स तो दलाल परिवार। जैसे अगर हम लिखें द ठाकुर्स तो इसको हम बोलते हैं ठाकुर परिवार। ठीक है, ये फैमिली को शो करता है, और फैमिली को शो करता है तब जब हम द प्लस प्लूरल सरनेम कोई हम लिखते हैं तो उनके साथ हमेशा वर्ब आती है हमारी प्लूरल वर्ब। आपने बहुत सारी गाड़ियों में देखा होगा यादवास, ठाकुर्स, दलाल्स। ठीक है, तो वो जो है जो प्लूरल सरनेम होता है वो हमारी एक पूरी फैमिली को यानी कि यादव परिवार को शो करता है, और इनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो देखिए इसका सेंटेंस किस तरीके से बनता है, एग्जाम्पल से सीखिए। द यादवास आर लिविंग इन दिल्ली द यादवास आर लिविंग इन दिल्ली। यादवास आ गया यानी कि ये मतलब हुआ यादव परिवार, पूरी यादव परिवार को दिखाता है। तो इसके साथ हमारी जो वर्ब आती है वो कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। क्लियर है? जैसे मैं लिखूं द ठाकुर्स have been suffering from corona since last Monday। तो यहां पे देखिए जो द ठाकुर हमने लिखा है ना, ये ठाकुर का मतलब हुआ ठाकुर परिवार, पूरा परिवार। ठीक है, अब जब ये प्लूरल सरनेम को दिखाए तो वो एक फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, और फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया है, हैव बीन। हैव बीन क्या होती है, प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला रूल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम रूल नंबर 5 पे। तो देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा, यहाँ पे हमने 2 सेंटेंसेस को लिखा है, इसमें आपको ये एनालाइज करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए ईच ऑफ द बॉयज हैज समथिंग टू डू राइट नाउ। लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा है कि अगर कोई सेंटेंस ईदर, नीदर, ईच, वन, इन सारे 4 पार्ट से स्टार्ट होता है, ईदर, नीदर, ईच, वन, तो हमारी जो वर्ब आती है वो हमेशा आती है सिंगुलर। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखें, बहुत अच्छा वीडियो है वो। अगर हम बोले द बॉयज ईच, तो यहां पे देखिए द बॉयज ईच, अगर ईच ऑफ द बॉयज होता तब तो हमारी सिंगुलर वर्ब आती, लेकिन यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, द बॉयज। तो द बॉयज के हिसाब से यहां पे वर्ब कैसी आएगी हमारी, प्लूरल, यानी कि वर्ब हमारी क्या आएगी, हैव। तो इसका रूल मैं आपको लिखा देता हूं। देखिए नाउन या प्रोनाउन, ये हमारी ट्रिक है, और उसके बाद में ईच लगा दे वो। अगर ये ईच स्टार्टिंग में लगाता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके बाद अगर वो ईच लगाए तो जो वर्ब आती है वो हमारी यानी कि वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी। ये वाला एग्जाम्पल लास्ट एसएससी में ही पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ईच का रूल हम पढ़ लेते हैं लेकिन द बॉयज ईच हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो देखिए हमने नेक्स्ट रूल बनाया है, वो हमारी खुद की ट्रिक है और इसको आप बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। ठीक है, कुछ हमारे नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो हमें सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनका काम होता है प्लूरल। ठीक है, वो प्लूरल की तरह काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये हमारी एक ट्रिक है, 4P, 3C, GF, VSY, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। देखिए 4P हमारे कौन कौन से हैं, पीपल, लोग, पीजेंट्री, पीजेंट्री का मतलब होता है किसान लोगों का ग्रुप, पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी पालन, और पुलिस, पुलिस तो पुलिस ही होती है। कैटल, कैटल का मतलब होता है जानवर, क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब होता है पादरी लोगों का ग्रुप, कैवेलरी, कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार, जेंट्री का मतलब होता है सज्जन लोगों का मतलब शिष्ट लोगों का ग्रुप, फोक का मतलब होता है नेटिव रेसिडेंट, नेटिव का मतलब होता है जो जहां पे पैदा हुआ है, जैसे कि राजस्थानी, ओडिसी, ठीक है, बिहारी, ठीक है, इस तरीके से। बर्मिन का मतलब होता है कीट पतंगे, बर्मिन का मतलब होता है कीट पतंगे। आपको यहाँ पे देखने में कहीं पे नहीं लग रहा कि ये हमारा प्लूरल है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है वो क्या आती है, प्लूरल आती है।
जैसे स्टाफ है, यूथ है, तो इन सारी चीज़ों को आप लर्न कर लीजिए। बहुत बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने इसकी एक ट्रिक बना दी आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और एक हम पूरा प्रैक्टिस सेटअप लेके आएंगे। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स थे उनको हमने कवर कर लिया। पीपीटी पे लाइव आकर के आपको मैं एक पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे। उस प्रैक्टिस सेट में हमारी सिर्फ और सिर्फ स्पॉटिंग एरर होंगी। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट फिल इन द ब्लैंक्स, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आप छोड़ के मत जाइए चैनल को, बहुत अच्छे से हर चीज हम कवर कराएंगे। थैंक यू सो मच।